हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि आपका क्या तरीका रहेगा जिससे आप अपनी मैथ्स की तैयारी कर सकें, और मैंने क्या क्या चीज़ फॉलो की है, और आप मैथ्स के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, आपकी स्पीड वगैरह सारी चीज़ बढ़ जाएंगी। तो देखो, मैथमेटिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। एक अर्थमेटिक, एक आपका एडवांस, और एक आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट हैं आपके। तो अर्थमेटिक में देखो, ये चैप्टर्स लिखे हैं, ये सब आपको पता ही होगा कौन कौन से चैप्टर अर्थमेटिक के अंदर आते हैं और कौन कौन से आपके एडवांस मैथ के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलेशन के लिए हमें स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल, मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, स्क्वायर रूट, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो चलिए हर एक के बारे में एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। मेरा स्कोर मैथमेटिक्स में क्या रहा है भाई? सीजीएल प्री 2021 में 47.5 आउट ऑफ 50, सीएचएसएल प्री में 50 आउट ऑफ 50, सीजीएल मेंस 2021 में 197.5 आउट ऑफ 200, प्री में फिर 47.5, और जो भी सीजीएल 2022 मेंस है उसमें 86 आउट ऑफ 90। तो ये सब है मेरे स्कोर कार्ड। हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए आपका तरीका। कोचिंग एंड बुक्स, तो पहला सवाल तो सभी के मन में ही आता है, जो नए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, और जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, कि कोचिंग और बुक्स क्या फॉलो की जाए। ठीक है, तो देखो, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, अगर आपका बेस थोड़ा कमज़ोर है, आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, तो आप बिल्कुल कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपने पहले मैथ्स पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, अगर आपका दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट है, तो आपने जाहिर सी बात है पहले पढ़ा ही होगा, तो आपको फिर यहाँ पर कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी दोबारा से। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, पेड कोर्स या फिर आप कोचिंग में जाकर एडमिशन ले सकते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, या फिर जो यूट्यूब से करना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट पड़ा है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन कंप्लीट करा दी है, आगे अभी रेशो चल रहा है। ऐसे ही मैं लगभग पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा दूंगा 1 या 2 महीने के अंदर, और ये आपका सफिशेंट हो जाएगा जो आपके पेपर से रिलेटेड है बिल्कुल, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या होनी चाहिए आपकी, कि कोर्स जो है आपको मिनिमम टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि जो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसने 500 घंटे का कंटेंट करवा दिया, 400 घंटे का है ना, तो मतलब 250 वीडियो, 300 वीडियो करवा रखी है, तो ऐसा अब काम नहीं चलेगा आपका। जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर 2-3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, मॉक टेस्ट का टाइम मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो जहाँ पे भी आप कोचिंग कर रहे हो या जो भी आपने कोर्स ले रखा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करवाए, क्योंकि अगर ये नहीं करवाएगा तो आप पेपर के लेवल से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे कि पेपर में एक्चुअल में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा कि नो टाइम वेस्ट, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन जो भी बैच ले रखा है आपने, वहाँ पे टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता चल रहा है कि कोई टीचर शायरी सुना रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है आपको, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में पढ़ोगे तो अगर आपका 1.5 घंटे का लेक्चर भी है तो 2.5-3 घंटे आपके ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, कोशिश क्या करनी है, अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो फटाफट उसे 1-1.25 घंटे के अंदर ख़त्म करना है और आगे बढ़ जाना है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी आपका नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, उसके पास कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जो आपको प्रैक्टिस करवाए। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए कोर्स का सारा कंटेंट। तो आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग में जाके आप पढ़ सकते हैं, बस इन चीज़ों का आपको रखना है ध्यान। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपका कोर्स भी जल्दी खत्म होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिलेगा, और आप मॉक टेस्ट भी लगा पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बुक की बात करता हूँ, बुक्स के लिए आपको क्या, या तो आप किरण की पब्लिकेशन की ले सकते हैं चैप्टर वाइज। आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपने उससे उठाया कोई भी चैप्टर, और उसके क्वेश्चन की टाइप वाइज क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली, इसमें टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, या तो पिनेकल या फिर किरण की टीसीएस एमसीक्यू की एक बुक ले सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर, यानी कि जो जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो उसके आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्या, प्रैक्टिस। तो ये छोटी सी बात है आपकी, किसको, कोचिंग को लेकर और बुक्स को लेकर। अब आप जिससे ही पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचर सभी अच्छे पढ़ाते हैं, बस आपको देखना है कि आपको कंटेंट कहाँ पे अच्छा मिल रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, अब मेन बात देखो क्या करेंगे, कैलकुलेशन की। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तुम्हें साइड बाई साइड तैयार करना होगा,
और ये आपको पेपर में इतनी हेल्प करेगा, आपका टाइम जो है क्वेश्चन सोल्व करने का बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो टेबल 30 तक के आपको टेबल याद कर लेने हैं। ठीक है, कुछ तो तुम्हारे बीच बीच में याद भी होते हैं, जैसे मेन क्या है 17, 19, 23, 29, जितने भी प्राइम नंबर है ना आपके, उनके टेबल आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यूब आपको कहाँ तक याद होने चाहिए, 20 तक। और अभी मैं एक स्क्वायर क्यूब्स क्यूब रूट वगैरह निकालने की एक छोटी सी वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, ताकि जिससे आपको क्या मिले, हेल्प मिले। फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे आपकी ज्योमेट्री हो चाहे आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो, हर जगह इनका यूज़ होता ही होता है। ठीक है, और ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पहली या दूसरी क्लास में ही आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही समझा रखा है, तो आप वहाँ पे जाकर भी इनको देख सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जो जैसे आपकी 20%, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक पूरा चार्ट होना चाहिए, और आपको ये सारी वैल्यूज़ जो मेन मेन वैल्यूज़ है वो सारी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। दूसरा क्या है, डेली प्रैक्टिस करेंगे आप 15 मिनट। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उनमें एडिशन कर सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से भी आप 10 या 15 मिनट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं। कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में, कैलकुलेशन के लिए आपको मिल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होगा, आपकी स्पीड में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो मल्टीप्लाई करने के मेथड हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं 99 × 45, तो आप क्या कर सकते हैं, 99 को 100 - 1 लिख के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं चीज़ नहीं बताऊंगा, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने के मेथड्स भी आपको कुछ कुछ आने चाहिए, अप्रोक्सीमेशन है ना, और तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन पे आपको भाई वर्क करना पड़ेगा, और ये चीज़ें सारी आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी अच्छे से। तो यहाँ से आपका पेपर में आपको पता नहीं चलेगा, ये 5-5 सेकंड, 6-6 सेकंड, 8-10 सेकंड जो भी यहाँ से बचेगी ना, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी आपके पेपर के टाइम पर। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की। देखो अर्थमेटिक के चैप्टर में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सारे आपको पता है, लेकिन क्या जो आपको टॉपिक स्किप नहीं करने हैं वो, क्योंकि अगर आप एक भी टॉपिक स्किप करते हैं और अगर एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो समझो आप बहुत बच्चों से पीछे चले गए। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डिसोनेस्ट डीलर वाले टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं, ये वाला आपको जरूर करना है। और डिसोनेस्ट डीलर की जल्दी ही मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें कंप्लीट डिसोनेस्ट डीलर मैं कंप्लीट करा दूंगा, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दूसरा टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोट एंड हिस्ट्री, भाई ये इसका एक क्वेश्चन हर पेपर में कन्फर्म है आना, तो ये वाला चैप्टर भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, STRE, ये गलत होगी स्पेलिंग। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ये भी आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा अभी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी है, इंक्लूड हो चुकी है, तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी की भी आपको वीडियोस देखकर जानी है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की एक वीडियो जल्दी से लेकर आऊँ, आप उसको देखकर पेपर में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक का कंटेंट हो गया। अब इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं किसकी, एडवांस मैथ्स की। तो एडवांस मैथ के लिए आपको चैप्टर सारे पता ही है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बस ये आपने जहाँ से कोर्स ले रखा है या आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इसका भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे। ज्योमेट्री का थोड़ा सा क्या है, जो आपका कंटेंट है वो बड़ा है, काफ़ी सिलेबस जो है आपका बड़ा है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ अभी कि 12 से 14 या 15 वीडियो के अंदर मैक्सिमम आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट करा दूंगा, और उससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसमें हम बेसिक और हाई लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री आपका देखो मेन चीज़, मेन फोकस होना चाहिए कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाला जाए। पेपर में आने वाले क्वेश्चन वे हमारे बिल्कुल पक्के होने चाहिए, और क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन वे भी हमें प्रैक्टिस में हमारी आने चाहिए। तो ये आपको फोकस करना है। अगर आपने किसी टीचर का सिलेबस मतलब कोर्स ले रखा है, तो उसमें आपको चीज़ों को रेक्टिफाई करना होगा, फिल्टर आउट करना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जल्दी जल्दी मुझे ख़त्म करनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है। दूसरा क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप यहाँ पर पढ़ लें, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन जो 2021 वाला मेंस था उसमें भी आए थे, और जो आपका अभी पेपर हुआ है उसमें भी आपको देखने को मिले हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला, ये 2-3-4 चीज़ें ये आप देख सकते हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे, सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो मॉक टेस्ट है ना वो अपना रोल अलग ही प्ले करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर उनका एनालिसिस वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले तो सारे प्री और मेंस के मॉक टेस्ट लगा लेने हैं जो अब तक हुए हैं, जो भी एसएससी ने लिए हैं 2021, 22 और 20, है ना, इसके सबके प्री और मेंस के मॉक टेस्ट आपको लगा लेने हैं। इसके अलावा आपको बीच बीच में क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाते रहने हैं। ठीक है, क्या लगाते रहने, सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, इस टॉपिक में मुझे दिक्कत है, वो टॉपिक मुझे रिवाइज करना है वापस जाके, तो ये आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट से पता चलेगा। फिर तीसरा क्या है, आपको डू क्वेश्चंस विच यू अटेम्प्ट टू, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे मॉक टेस्ट में और वो आपके गलत हो गए, तो उनको क्वेश्चन को आपको दोबारा करना है, और ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है 3 बार, कम से कम 3 बार आपको उनको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप 2-3 बार उनको देख लेंगे तो फिर आप उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और अगली बार आप उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, एक आपको सेपरेट कॉपी बनानी है फॉर अनअटेम्प्टेड एंड क्वेश्चन विच यू अटेम्प्टेड रॉन्ग, तो एक कॉपी आपको बनानी है जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हुए मॉक टेस्ट में, और जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए थे उनकी आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, उन क्वेश्चन को लिखना है, वहाँ पर उनके सॉल्यूशन देने हैं, और फिर उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, या फिर 2-2 3-3 बार उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये मॉक टेस्ट का आपका तरीका रहेगा। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, ओलिव बोर्ड से दे सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले प्री के और मेंस के जो आपके प्रीवियस ईयर जो मॉक टेस्ट है वे आपको सबसे पहले सोल्व करने हैं, और फिर उसके बाद इस स्ट्रेटजी के साथ आपको क्या करना है, उसको एनालाइज भी करना है। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मेन बात है भाई करने की, अगर तुम लग जाते हो, एक बार कोर्स अपना कंप्लीट कर लेते हो, फिर बीच बीच में रिवीजन करते रहते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हो, तो फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर मैं बात करता हूँ ये किरण पब्लिकेशन की या फिर पिनेकल की, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले ली है तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उस चैप्टर के क्या लगा लो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, साथ के साथ आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, वो करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, या आपने जहाँ से भी कोर्स कराया वहाँ पे जाके दोबारा टॉपिक को देख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो आपको फॉलो करनी है, और इससे आपको 100% मैं कह रहा हूँ फ़ायदा मिलेगा। और जो आपके टॉपिक नए ऐड हुए हैं इनको आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, वहाँ पर सर्च करो, वीडियो देखो और टॉपिक निपटाओ। जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं उसका पैटर्न देखो, उस वाले वीडियो को सर्च करो, उसको फटाफट करो और निपटाओ। तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। बस कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी सिलेबस आप निपटा लो, उसके बाद प्रैक्टिस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर मॉक टेस्ट, बस यही सारी चीज़ें आपको रेगुलर करते चले जाना है। और मैं बता रहा हूँ कि 5 से 6 महीने के अंदर आपका मैथ्स में स्कोर पूरे में से पूरा आना शुरू हो जाएगा, या 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो तो चलेगा। तो ये आपकी क्या है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो मैंने तो यही सारी चीज़ें फॉलो की हैं, और प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए हैं, तो इससे स्कोर हर बार अच्छा आए। तो थैंक यू एवरीवन।